ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है। अगर आपने इस कहानी को दिल से समझ लिया, तो शायद आप जिंदगी की घड़ी को पहली बार सच में देख पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था, जहां सिर्फ एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। वो इतने शांत थे कि हवा भी वहां थम कर बहती थी। एक दिन एक नौजवान लड़का, जो जीवन से बुरी तरह थक चुका था, हर रिश्ते से टूटा, हर सपने से हार चुका था, वो उस भिक्षु के पास आता है। वो लड़का कहता है, भंते, मुझे जीवन से डर लगता है। मुझे लगता है समय मुझे हर दिन खा रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट वैसी थी जैसे किसी ने सैकड़ों जन्मों का उत्तर केवल एक चुप्पी में रख दिया हो। भिक्षु बोले, तुम्हें एक चीज दिखानी है। उन्होंने उस लड़के का हाथ पकड़ा और आश्रम के पीछे की एक गुफा की ओर ले गए। गुफा पूरी तरह अंधेरी थी, लेकिन भीतर एक टिमटिमाता दीपक जल रहा था। भिक्षु ने उस लड़के से कहा, यह दीपक वक्त है और इसका तेल तुम्हारा जीवन। हर पल जलता है और हर पल थोड़ा थोड़ा खत्म होता जाता है। वो लड़का कुछ समझा नहीं। भिक्षु ने दीपक की लौ के पास एक चाबी रखी और बोले, यह है समय की चाबी, इसे पकड़ो। लेकिन याद रखना, इसे तुम तभी पकड़ सकते हो जब तुम सच में जीना चाहो। अगली सुबह एक परीक्षा सुबह भिक्षु ने उस लड़के को एक मटका दिया, जिसमें लिखा था, तुम्हें इसमें 24 बूंदें इकट्ठा करनी है, एक एक घंटे में 24 घंटे तक। शर्त यह थी, हर घंटे ठीक समय पर एक बूंद पानी भरनी है। एक भी बूंद छूट गई तो मटका खाली माना जाएगा। पहले दिन लड़के ने पहला घंटा समय पर किया, दूसरे पर भी, लेकिन तीसरे घंटे में वो अपनी ही सोच में खो गया और बूंद छूट गई। रात को भिक्षु ने मटका देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, यही है जिंदगी। तुम सोचते रहे और वक्त खिसकता गया। 3 दिन, 7 बार असफलता। हर बार वो लड़का किसी न किसी कारण 1-2 बूंदें मिस कर देता। कभी नींद में, कभी सोच में, कभी मोबाइल में। हाँ, उस युग के ध्यान भटकाव। हर बार मटका अधूरा रह जाता। एक रात लड़का हार मानकर रोने लगा। भंते, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं तो कुछ भी नहीं संभाल पा रहा। भिक्षु का उत्तर जो आत्मा को झकझोर दे। भिक्षु ने उस अधूरे मटके को उठाया, उसमें बची हुई पानी की कुछ बूंदें अपने हाथों में लेकर बोले, हर ये बूंद तुम्हारी क्षमता थी, जो तुमने खो दी सिर्फ इस भ्रम में कि तुम्हारे पास समय बहुत है। समय कभी कम नहीं होता बेटा, पर हम उसे समझने में बहुत देर कर देते हैं। समझ लो, तुम जो बोझ लिए घूम रहे हो, वो काम का नहीं, टाले हुए कामों का है। अगले दिन से बदलाव शुरू हुआ। अब लड़का हर घंटे के लिए घंटे भर पहले तैयार रहने लगा। हर काम को लिखता, समय पर करता। वो कोई असाधारण काम नहीं कर रहा था, बस समय पर साधारण काम कर रहा था, लेकिन नियमित, सचेत और समर्पित। 40 दिन बाद उसका मटका पूरा भर चुका था। भिक्षु बोले, अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने समय को पकड़ना नहीं सीखा, उसे सम्मान देना सीख लिया। अब तुम्हें किसी चाबी की जरूरत नहीं, अब तुम ही समय की चाबी बन चुके हो। सीख, जीवन का सबसे बड़ा डर बेवजह जीना है, सबसे बड़ा बोझ टालते जाना है, और सबसे बड़ा समाधान हर घंटे को भर देना है, पूरी ईमानदारी से। तो दोस्तों, सोचिए, आप अभी क्या टाल रहे हैं? क्या आप वो मटका खाली छोड़ रहे हैं, या आप भी समय की चाबी बनने को तैयार हैं?